आज बात करते हैं एक ऐसे क्लब की जिसका हिस्सा बनना शायद कई मुल्कों का ख्वाब हो, लेकिन जिसकी रुकनियत पूरी दुनिया के लिए एक मुस्तकिल खतरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की 9 एटमी ताकतों की। तो सवाल ये है कि आखिर ये 9 ममालिक हैं कौन और इस एटमी दौड़ में कौन कितना आगे है। आइए इस जायजे में इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करते हैं। हम इस सफ़र का आगाज़ सुपर पावर्स यानी अमेरिका और रूस से करेंगे, फिर कायमशुदा ताकतों जैसे चीन, फ्रांस और बरतानिया को देखेंगे। इसके बाद इलाकाई हरीफों भारत और पाकिस्तान पर नज़र डालेंगे और आखिर में कुछ गैर एलानिया और खुफिया रियासतों का जायजा लेते हुए आलमी मंजरनामे पर बात खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फहरिस्त के सबसे बड़े खिलाड़ियों से, वो सुपर पावर्स जिनके पास दुनिया के तकरीबन तमाम एटमी हथियार मौजूद हैं। तो जनाब, इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है अमेरिका का, वो मुल्क जिसने 1945 में पहला एटम बम बनाकर तारीख का धारा ही बदल दिया था। यहाँ जो नंबर्स हैं ना, वो वाकई हैरानकुन हैं। अमेरिका के पास कुल मिलाकर 5244 एटमी हथियार हैं, लेकिन उनमें से 1750 ऐसे हैं जो हर वक्त हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है कि कुल ज़ख़ीरा कितना बड़ा है और उसमें से फौरी इस्तेमाल के लिए कितने हथियार दस्तयाब हैं। अमेरिका की असल ताकत उसका न्यूक्लियर ट्रायड है, मतलब ये कि वो ज़मीन, समंदर और हवा तीनों जगहों से एटमी हमला कर सकता है। उसके पास ज़मीन से मार करने वाले बैनुल बराज़मी मिसाइल भी हैं, आबदोज़ों से फायर होने वाले मिसाइल भी, और जदीद तरीन जंगी तैयारों से गिराए जाने वाले एटम बम भी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नंबर पर, रूस। रूस ने अपना पहला एटमी तजुर्बा 1949 में किया, और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कुल हथियारों की तादाद में रूस अमेरिका से भी आगे है। इसके पास 5889 वॉरहेड्स हैं, जिनमें से 1572 ऑपरेशनल हालत में हैं। और हाँ, रूस के पास भी अमेरिका की तरह मुकम्मल न्यूक्लियर ट्राइड मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं अगले दर्जे की ताकतों की, जिनके एटमी ज़खायर इन सुपर पावर से छोटे ज़रूर हैं, लेकिन आलमी सियासत में इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 पर है चीन, जो 1964 में एटमी ताकत बना। इसके पास 410 हथियारों का एक काबिल ज़िक्र ज़ख़ीरा तो है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात नोट करने वाली है, वो ये कि इनमें से कोई भी फौरी इस्तेमाल के लिए तैयार हालत में नहीं रखा गया है। चौथे नंबर पर है फ्रांस, जिसने 1960 में पहला तजुर्बा किया था। फ्रांस के पास कुल 290 एटमी हथियार हैं और इनमें से 200, जी हाँ 200, हर वक्त हमले के लिए मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। फ्रांस ये हथियार समंदर और हवा से इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। बरतानिया की पोजीशन इस लिस्ट में बहुत ही मुनफरिद है। क्यों? क्योंकि उसका सारा एटमी निज़ाम सिर्फ और सिर्फ समंदर पर बेस्ड है। इसके तमाम 255 हथियार, जिनमें से 120 ऑपरेशनल हैं, इसकी वैनगार्ड क्लास आबदूज़ों से ही फायर किए जा सकते हैं। अब रुख करते हैं एक ऐसे खित्ते का जहां मुकाबला बहुत सख्त है, बरे सगीर। यहां दो पड़ोसी एटमी ताकतों के दरमियान एक मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक कशीदगी कायम है। इस फहरिस्त में छठा नंबर है भारत का, जिसने 18 मई 1974 को अपना पहला एटमी तजुर्बा किया, और इस टेस्ट को एक बड़ा दिलचस्प खुफिया नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक भारत के पास तकरीबन 165 एटमी हथियार हैं, और चीन की तरह इसके हथियार भी फौरी इस्तेमाल के लिए तैयार हालत में नहीं रखे गए हैं। ताहम भारत के पास भी ज़मीन, समुंदर और फ़िज़ा तीनों जगहों से एटमी हमला करने की सलाहियत मौजूद है। और 7वें नंबर पर है पाकिस्तान, जो 28 मई 1998 को एटमी ताकत बना। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली और वाहिद एटमी ताकत है। एक अंदाजे के मुताबिक इसके पास तकरीबन 180 एटमी हथियार हैं, जो तादाद में भारत से कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी ऑपरेशनल हालत में नहीं हैं। और अब आते हैं इस लिस्ट के आखिरी 2 नामों पर, जिनके प्रोग्राम्स हमेशा से ही बड़े खुफिया रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतनाज़ा भी। अच्छा, एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मुल्क एटमी ताकत तो हो, लेकिन उसने कभी उसका बाकायदा ऐलान ही ना किया हो? यही सवाल हमें इजराइल के पुरस्कार केस की तरफ ले जाता है। इसराइल की एटमी सलाहियत एक ओपन सीक्रेट है, यानी एक ऐसा राज जो सब जानते हैं। इसने कभी कोई अवामी एटमी तजुर्बा नहीं किया, लेकिन माहिरीन का मानना है कि इसके पास कम से कम 90 एटमी हथियार मौजूद हैं। अलबत्ता इनमें से कितने ऑपरेशनल हैं, ये कोई नहीं जानता। और आखिर में 9वें नंबर पर है शुमाली कोरिया। इसकी कहानी 2006 में शुरू हुई, जब उसने पहला एटमी तजुर्बा किया। आज एक अंदाजे के मुताबिक इसके पास तकरीबन 50 वारहेड्स हैं। इसके ऑपरेशनल हथियारों की तादाद को खुफिया रखा गया है, लेकिन ये मुल्क भी तीनों महाजों से हमला करने की सलाहियत रखता है।
तो चलिए अब इन तमाम मालूमात को एक जगह जमा करके देखते हैं कि आलमी एटमी मंजरनामा असल में कैसा नजर आता है। यह टेबल पूरी तस्वीर को वाज़ेह कर देता है। दुनिया के 90% से ज्यादा एटमी हथियार सिर्फ और सिर्फ दो मुल्कों के पास हैं, अमेरिका और रूस। और यही वो हकीकत है जो आलमी ताकत के तवाज़ुन को आज भी कंट्रोल करती है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि ऐसी दुनिया में जहां 9 ममालिक के पास कुराए अर्ज़ को कई बार तबाह करने की ताकत हो, हकीकी सलामती का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस खतरनाक हकीकत पर सोचने पर मजबूर करता है